खासतौर पर उन्होंने बताया कि हम सवर्ण समाज के लिए काम करते हैं और हमारे समाज से इस सरकार में एक मंत्री भी बना जिसको हटाने में अहम योगदान भाजपा के नेताओं का ही रहा। वैसे व्यक्ति को हटाएं जो कि एक ईमानदार और नेक दिल इंसान व्यक्ति को मंत्री जब बनाया गया था, जनवली आदमी को मंत्री बनाया गया था, तो ये भाजपा को पचा नहीं, इसलिए नहीं पचा कि भूमिहार से मंत्री आरजेडी कोटे से बन जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत दुखदायी खबर था। तो लोगों ने लगातार आंदोलन किया कि दागी को मंत्री बिहार में बाहर है, कानून मंत्री फरार है। वही लोग नारा लगा रहे थे जो कि बिहार में बाढ़ है, हाफ पैंट पहन के सुशील मोदी फरार है, वही नारा लगा रहे थे ना। आज मोकामा की जनता, मोकामा की धरती और मोकामा के परशुराम के वंशजों ने यह साबित कर दिया कि मेरे बिना किसी का राजनीति मोकामा में नहीं चलेगा। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं और मोकामा में जो पार्टी को धूल चढ़ा दे उसको सवर्ण समाज कहते हैं। देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, मैं हूं रोशन राज। हमारे साथ जो बात करने के लिए बैठे हैं, आपको बता दें, एक बार इनका परिचय दे दें। इनका नाम पुरुषोत्तम राज है और ये स्वर्ण सेना के प्रवक्ता हैं और आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव चेहरा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ये कहीं बोले तो स्वर्ण समाज के लिए ये राजनीति करते हैं। इनका जो बयान आता है कहीं ना कहीं स्वर्णों को देखते हुए स्वर्ण समाज की राजनीति करते हैं और स्वर्ण समाज के लिए मुखर वक्ता भी हैं। आज के परिस्थिति में आप लोग समझ ही रहे होंगे कि भाजपा उपचुनाव में बुरी तरह से पिटी है और खास करके मोकामा में, और मोकामा बाहुबली विधायक अनंत सिंह का, यानी जिनको छोटी सरकार के नाम से भी लोग जानते हैं, उनका क्षेत्र रहा है और उस क्षेत्र में भाजपा हालांकि एक भूमिहार को ही टिकट देकर चुनाव लड़ाया और वहां पे भाजपा बुरी तरह पिटी है। सबसे पहले पुरुषोत्तम जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थिति में स्वर्ण समाज को आप कहाँ देख रहे हैं? सवर्ण समाज को भाजपा ने बरगलाया, भाजपा ने ठगा है। तो आज भाजपा को भी आप देख रहे हैं क्या स्थिति हुआ बिहार में। दो उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में सवर्ण समाज ने, जिस सवर्ण समाज को भाजपा और खासतौर पर संजय जायसवाल, सुशील मोदी ये समझते थे कि सवर्ण समाज हमारे पार्टी का बंदों में दूर जाएगा किधर, उसको हमने औकात दिखा दिया मोकामा बोचहा में। जैसे कि आपने एक चीज अभी बोला, बहुत दिलचस्प बात बोला है कि मोकामा में आपने तो औकात दिखा दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि मोकामा में आपने और स्वर्ण समाज ने औकात दिखा दिया भाजपा को। लेकिन जहां तक बात रही बरगलाने का, तो स्वर्ण समाज से ही बिहार विधानसभा की अध्यक्ष की बात हो, जिस समय गठबंधन की सरकार हो, चाहे अभी नेता प्रतिपक्ष की बात हो, तो स्वर्ण समाज से ही तो भाजपा बनाया है। अब जिस भाजपा में हमारे मुख्यमंत्री की हैसियत थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष के नेता बन गए, इससे हमारी बेइज्जती की क्या बात हो सकता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रहते समय हमको विधानसभा के अंदर कितना जलीलता सहना पड़ा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और उन्हीं के मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, उसमें भाजपा ने एक्शन नहीं लिया था। विधान सभा के विपक्ष के नेता हमको इसलिए बनाया गया ताकि हमारे अलावा किसी की हैसियत नहीं है कि वो लालू यादव के पार्टी के खिलाफ लड़ सके, तो उनको बलि का बकरा बना के विधानसभा का विपक्ष का नेता बना दिया। जिसमें डिप्टी सीएम बनाना तो उसमें क्यों नहीं विजय कुमार सिन्हा जी का नाम दे दिया गया था, और भी भूमिहार के बड़े चेहरा थे, उनको क्यों नहीं नाम दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी रहेंगे। इन लोगों ने मिलकर भाजपा को डुबोया है। सत्यानंद राय का टिकट क्यों काटा गया था कि भाजपा में, अमरौर से चोकर बाबा का टिकट क्यों काटा गया था। इसी भाजपा में मंत्री थे सुरेश शर्मा जी, जब वो मुजफ्फरपुर से चुनाव हारे तो भाजपा के सांसद मुजफ्फरपुर में पार्टी बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं भूमिहार के हार पे, सवर्ण समाज के हार पे जो एक खुशी मनाते थे हमेशा, उनके लिए आज दुख का दिन है। अच्छा, आज का जो जीत है इसे आप कहाँ देख रहे हैं? अनंत सिंह की जीत है या फिर आरजेडी की जीत है? मोकामा की जनता की जीत है, ना अनंत सिंह की जीत है ना आरजेडी का जीत है। यह जीत मोकामा की जनता का, यह जीत अहंकार पर भारी पड़ा है। अहंकार के लिए हार और स्वाभिमान की जीत है, जनता की जीत है। जनता के ठगने वाले के एक बहुत बड़ी तमाचा है, जिसने गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, सब्जी का दाम, कड़वा तेल का दाम, दही दूध का दाम बढ़ा दिया। इसकी सबसे बड़ी कड़ी तमाचा भाजपा को मोकामा की जनता ने इस बार दिया है। नए महागठबंधन के स्वरूप को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन का सरकार बने कुछ दिन ही हुए हैं। पिछले एक साल तक हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से ढांचा लेकर बिहार के विकास पे यह काम करते हैं, यह देखना होगा। लेकिन खासतौर पर उन्होंने बताया कि हम सवर्ण समाज के लिए काम करते हैं और हमारे समाज से इस सरकार में एक मंत्री भी बना जिसको हटाने में अहम योगदान भाजपा के नेताओं का ही रहा। वैसे व्यक्ति को हटाएं जो कि एक ईमानदार और नेक दिल इंसान व्यक्ति को मंत्री जब बनाया गया था, जनवली आदमी को मंत्री बनाया गया था, तो ये भाजपा को पचा नहीं, इसलिए नहीं पचा कि भूमिहार से मंत्री आरजेडी कोटे से बन जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत दुखदायी खबर था। तो लोगों ने लगातार
आंदोलन किया कि दागी को मंत्री बिहार में बाहर है, कानून मंत्री फरार है। वही लोग नारा लगा रहे थे जो कि बिहार में बाढ़ है, हाफ पैंट पहन के सुशील मोदी फरार है, वही नारा लगा रहे थे ना। आज मोकामा की जनता, मोकामा की धरती और मोकामा के परशुराम के वंशजों ने यह साबित कर दिया कि मेरे बिना किसी का राजनीति मोकामा में नहीं चलेगा। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, और मोकामा में जो पार्टी को धूल चढ़ा दे उसको सवर्ण समाज कहते हैं। भूमिहार समाज के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के सह संस्थापक भी हैं आशुतोष कुमार जी। वो कहते हैं कि बाभन जी के चूड़ा और यादव जी के दही दोनों मिली तब हुई बिहार सही। अब तो नीतीश जी वाला चीनियों मिल गया है, अब बिहार सुधरने का क्या लगता है, बिहार सुधरेगा? हमारे समाज के चाहे जो भी नेता हो, आशुतोष कुमार जी हो, सुमित सरकार जी हो, चाहे जो भी नेता हो, सबका एक ही इच्छा था कि अपने समाज के नेताओं को विधानसभा और लोकसभा के अंदर पदस्थापित करें। और इस अनुभव से वो लोग काम कर रहे हैं, इस सोच के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो हम तमाम नेताओं को बधाई देना चाहते हैं कि इसी प्रकार हम लोग एकजुटता के साथ रहें और सब जगह हमको धोखा देने वाले को धोखा देते जाएं। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में आए हैं। नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से मुख्यमंत्री भी हैं इस प्रदेश के। क्या स्वर्णों के लिए कुछ काम किए? बिल्कुल नहीं कुछ किए हैं नीतीश कुमार जी, अब तक के तो कुछ नहीं किए हैं। हम बार बार मैं आप सबके समक्ष बता देना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हम सवर्ण सेना का प्रवक्ता है। हम अपने समाज की जीत की अगुवाई करते हैं, हम अपने समाज की जीत लोग जिताने का लोगों से आग्रह करते हैं, क्योंकि हमारे समाज के नेता अगर सदन में बैठेंगे तभी हमारा कोई बात और कोई हमारा चर्चा करेगा, वरना कौन करता है हमारा चर्चा। 80 में से सिर्फ एक नीलम देवी विधायक हैं भूमिहार कोटे से, 80 विधायक में। और इन्हीं को हराने के लिए कितने भूमिहार को भाजपा ने भेज दिया था, ये तो भूमिहार को दिया। लेकिन देखिए भूमिहार को टिकट देने से नहीं होता है। अनंत सिंह और नीलम देवी के बाद कोई एक ऐसा नेता बताइए जो अपने अलावा समाज के 4 नेताओं के एमएलसी और विधायक बनाता है। अपने समाज के दूसरे नेताओं के पास जाए तो अपने बेटे और अपने पत्नी के लिए बेचैन होते हैं। इसके अलावा अपने कार्तिकेय सिंह मास्टर साहब को देखा कि एमएलसी लेकर मंत्रिमंडल तक ये कहा जाता है कि अनंत सिंह का ही योगदान है। तो ये कम से कम लोगों की सेवा के साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों को बढ़ावा देते हैं, बाकी लोग तो पैर घिसने में लगे रहते हैं। इससे बिहार के भूमिहारों का या स्वर्ण समाज का भलाई होगा। खुशी हम लोग की है, किसी प्रकार हम लोग जीत रहे हैं। अब तो मैं नीलम देवी जी प्रचंड बहुमत से जीते और तेजस्वी यादव जी ने मंत्री भी बनाएंगे ही। उम्मीद है? बिल्कुल 100% उम्मीद है। मास्टर साहब जैसा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल 100% उम्मीद है। और ये मंत्री बनेंगी और मंत्री बनकर बिहार का विकास करेगी। समाज का बेहतरीन होगा जिस समाज बिल्कुल बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल बेहतर होगा। नीलम देवी अपने स्तर से समाज के लोगों को भी सेवा करेगी, साथ साथ अन्य जाति के लोग भी जिनको वोट दिए उनको भी सेवा करेगी। लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि चिराग पासवान भी स्वर्ण को बहुत सम्मान किया। चिराग पासवान सवर्ण को सम्मान नहीं दिए, सवर्ण चिराग पासवान को सम्मान दिया। जब इनका परिवार और घर टूटा था तो हमारा समाज का ये संस्कार रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला रोड पर बिलख रहा है तो उसको एक हाथ खींच कर आगे बढ़ा देना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति हमारे समाज के साथ ही खंजर भोंकने का काम किया, तो उनको अब अगला चुनाव में मैदान में कूदे थे, मोकामा में भी। हाँ मैदान में थे, फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन बॉलर इनका जो था अनुभवी नहीं था, खाली छक्का पिटवाया। तो ये लोग फील्डिंग करके क्या करेंगे? फील्डिंग चिराग जी का काम नहीं है ना। फील्डिंग काम तब ना आता जी जब इनका बॉलर बढ़िया होता। ये फील्ड में तो फील्डिंग कर ही रहे थे, लेकिन हमारे बैट्समैन जो थे लगातार शॉर्ट बॉल पर छक्का मार रहे थे। सूरजभान सिंह भी काफी मेहनत किए थे। हाँ मेहनत उनका रंग लाया है। आपके समाज से उनके मेहनत रंग ला दिया। रंग तो नहीं लाया, उन्होंने मेहनत उनका रंग लाया। 21,000 वोट से चुनाव हारना ललन सिंह जी के लिए, जबकि एक क्षत्रिय पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे थे तो 1500 से वोट से मात्र चुनाव आ रहे थे। उनका ललन सिंह का भी पर्सनल व्यक्तित्व था। और आज देखिए दावा तो लंबे लंबे कर रहे थे ना कि उखाड़ के फेंक देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोकामा में फूल और फूलगोभी बराबर हो गया। फूल और फूलगोभी बराबर हो गया, क्योंकि दोनों चुनाव हार गया है। 2024 में का क्या अनुभव है? लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव में धूल चटा देंगे अगर हमको टिकट नहीं मिला तो। किसको धूल चटाएंगे? भाजपा वाले को, चाहे जो भी पार्टी होंगे जो हमारे समाज को दरकिनार करके चलेंगे उनको धूल चटा देंगे। आपके समाज को कौन सम्मान दिया? हम तो एक ही चीज आपसे अब तो 2024 में आपको देखना होगा। अब तक तो सम्मान जो दे रहा है, जो चुनाव जीत रहा है, 24 में देखेगा जो हमारे समाज को टिकट देगा। जहानाबाद, मुजफ्फरपुर जैसे लोकसभा सीट, पाटलिपुत्रा जैसा लोकसभा सीट जो हमारे समाज के कब्जे में होता था, नवादा एक साजिश का नवादा भी है, एक साजिश के तहत दूसरे समाज के हाथों जो सौंपने का जो राजनीति भाजपा करता था वो राजनीति अब समाप्त नहीं करेगी, तो उसको भी धूल चटा देंगे। भाजपा को भी धूल चटा? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ जाइएगा?
हम अपने समाज के साथ रहेंगे, जिस एकजुटता के साथ आज जीता है। हम पार्टी से मतलब नहीं रखते, हम अपने समाज और जाति से मतलब किस रखते हैं। दरवाजे पे जाके किसी दरवाजा की हमारी जरूरत नहीं है। हम अपने आप में किंग मेकर हैं और हमारी वोट के इतना एकजुटता है कि सब लोग हमको हमारे यहाँ आएंगे, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के लिए चले। कोई भी कुछ बने उससे हमारी कोई मतलब नहीं है। हम बस इतने कहते हैं कि मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा का सीट जो हमको सम्मान वापस देगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। बोचहा में तो आप लोगों ने केवल ट्रेलर दिखाया था, शायद मुकामा में अभी फिल्म चल रहा है, फिल्म दिखा फिल्म चल रहा है। 2024 में क्या कीजिएगा? बहुत बड़ा फिल्म चलेगा, हिट हो गया है वो, अगला बहुत बढ़िया फिल्म चलेगी, बढ़िया फिल्म बनाएंगे हम लोग। तो देखिए, पुरुषोत्तम राज जी थे और स्वर्ण सेना के प्रवक्ता हैं, काफी मुखर वक्ता है और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी भी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करते, हम अपने समाज के लिए काम करते हैं और जो हमारे समाज को सम्मान देगा। हालांकि इनसे हम स्पष्ट ये भी नहीं कर पाए कि आखिर इनके समाज को सम्मान दिया कौन है। जिस महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, क्या वो सम्मान दिए? नीतीश कुमार जी सम्मान दिए? नहीं, हम तो बार नहीं बार दिए। जो आज महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो भी सम्मान नहीं दिए, भाजपा सम्मान नहीं दिया। आरजेडी से उम्मीद है कि आरजेडी शायद इनको सम्मान देगा, दिया नहीं है। आरजेडी सम्मान दिया है या देगा? सम्मान देने की कोशिश में तेजस्वी यादव जी हमेशा बात करते हैं A to Z की, और लगभग अपने चेहरे A to Z उतारे, क्योंकि तेजस्वी यादव जी को ये समझ में आ चुका है कि बिना परशुराम के श्री कृष्ण सिंह नहीं चल सकते हैं। तो परशुराम और कृष्ण को मिलाने का प्रयास तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं अपने सफलता। जैसे कि आपने MLC के चुनाव में देखा कि लगातार हमारे समाज के 5 लोगों को टिकट दिया गया। कार्तिकेय मास्टर साहब को मंत्री में जगह दिया गया, अनंत सिंह को टिकट दिया गया, अब उनकी पत्नी को टिकट दी गई और सब लोगों ने ताकत झोंका। तो वो अब A to Z पर के रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर चलते हैं तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर बिहार में एक नई आगाज करेंगे। तो भूमिहार समाज को अब उम्मीद और केवल तेजस्वी यादव से है। बाकी देखिए तेजस्वी यादव भूमिहार को क्या सम्मान दिए हैं, कितना सम्मान दिए हैं। आप खुद एक भूमिहार हैं, अगर भूमिहार परिवार से होंगे, जो लोग भूमिहार होंगे, स्वर्ण राजनीति करते होंगे, वो लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आखिर तेजस्वी यादव ने कितना सम्मान दिया है और आखिर ये सम्मान कब तक देंगे। देखने की बात ये है। बाकी हमारे साथ बात कर रहे थे पुरुषोत्तम राज, जो कि स्वर्ण सेना के प्रवक्ता हैं। और बाकी आपसे विदा चाहूँगा, आप इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।